आज आपको वह सच बताना है जो आदिकाल से सच था, सच है और सच ही रहेगा। जितने भी भाई बहन खड़े हैं उनसे प्रार्थना है, बैठ जाओ और बोलो ना। कोई भी सेवादार भाई, कोई भी सज्जन बोलो ना, खास करके बहनें बोले ना। आप चुप रहें, पीछे भी बहुत जगह है, छायावान लगे हुए हैं, तो आप चुपचाप बैठें, शोर ना करें, बोले ना बिल्कुल भी। तो मालिक ईश्वर अल्लाह, राम, गॉड, खुदा, ओम, हरि एक ऐसा सच है जो सच था, सच है, सच रहेगा। बाकी सब चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल। सिर्फ भगवान में कोई बदलाव नहीं आता, हर चीज बदलती है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा। और आज बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट मानते हैं धरती में बदलाव है, चंद्रमा में, सूरज में, नक्षत्र, ग्रह, हर चीज बदल रही है, सिर्फ भगवान में कोई बदलाव नहीं। और यही सच, यही हकीकत है। तो आज आपको उस मालिक की चर्चा सुनाएंगे। हम सभी धर्मों को मानते हैं, क्यों? थोड़ा सा अपने बारे में। हम हरियाणा से आए हैं, हिसार जिला, सरसा में आश्रम है, हिसार के पास। और हमारी जो पैदाइश, जन्म हुआ वो राजस्थान, बीकानेर साइड में। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने हमें बुलाया, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, एक विज्ञान के स्टूडेंट की तरह, विज्ञान के नजरिए से। हमने हिंदू धर्म के चारों वेद, शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत को पांचवां वेद भी कहते हैं। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, इसके अलावा बौद्धिज्म, जैनिज्म, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बहुत सारे संतों की वाणी पढ़ी और पढ़ रहे हैं। हम आपको सभी धर्मों की बात सुनाएंगे, क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं। और सारे धर्मों में हम आपको गारंटी देते हैं 99.9%, 99.9% सेम थिंग है, सब कुछ एक जैसा है, कहीं कोई फर्क नहीं। सिर्फ लैंग्वेज, भाषा का फर्क है। लोग ऐसे ही लड़ाते रहते हैं और कोई फर्क नहीं है किसी में भी, क्योंकि हमने तो सारे धर्म पढ़े तो पता चला। ये वो पुराना काम चल रहा है, लड़ाते रहो और अपना काम निकालते रहो। जबकि धर्मों में किसी की निंदा करना, किसी को बुरा बोलना, ठगी मारना, बेईमानी, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, बुरे कर्म करना, वेश्यावृत्ति करना, किसी धर्म में लिखा नहीं है। सब में ये बुराइयां मना है। नशे करना, आपके इस इलाके में हम पहले भी आए, तीसरी चौथी बार आए हैं, और हमने देखा है यहां गांजा, दारू, गुटखा, तंबाकू खूब लोग खाते पीते हैं। हमें एक बात बताएं, कौन से धर्म में लिखा है कि नशा किया करो? लिखा है किसी धर्म में? हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है? विष्णु पुराण में आता है,
जब समुंदर मंथन हुआ, समुंदर को मथा गया, उसमें से अच्छी चीजें भी निकली, लेकिन जहर और नशे भी निकले। जहर को तो महादेव जी ने पी लिया दुनिया को बचाने के लिए, और नशे पिए सारे के सारे राक्षसों ने। आदमी, किन्नर, गंधर्व, देवता, किसी ने कोई नशा नहीं पिया, सारे राक्षसों ने पिए। तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, सारे नशे राक्षसों का खाना पीना है, इसलिए नशे ना करो। अगर कोई नशा करेगा तो वो भी राक्षस प्रवृत्ति हो जाएगा। ये दिमाग राक्षसों जैसा बेरहम, कोई पता नहीं कब बेटा बाप को मारे या बाप बेटे को मारे, कोई पता नहीं कब कौन किसी को गाली निकाल दे, मां को, बहन को, बेटी को। नशा करके आदमी गाली निकाल देता है, मारता है, और अगले दिन रोता है कि मैं रात नहीं था, रात कोई और था। तो उस और को क्यों लेके आते हो दिमाग में, उस राक्षस को? तो धर्मों में, सिर्फ इसी में नहीं, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इस्लाम धर्म में भी लिखा है, नशे शैतान का खाना पीना। बोली बदल गई, राक्षसों का खाना पीना, शैतान का खाना पीना है। जो नशा करेगा उसकी की गई भक्ति इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलेगा। बात एक ही है, जो हिंदू धर्म में लिखी वो सारे धर्मों में लिखी है। तो बोली का फर्क है, भाषा का फर्क है। तो नशा नहीं करना चाहिए। नशे के बारे में आपको खोल के बताएंगे, पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आस्क एनी क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लिख के भेज दीजिए। यहां से आप उड़िया में भेज दीजिए, प्रिंसिपल साहब हैं वो पढ़ के सुना देंगे, हमें बता देंगे, उसका तर्जुमा करके उसका भावार्थ। आप अपना सवाल यहां भेज सकते हैं। आप अपनी बात 2-4 लाइनों में लिख के नीचे अपना नाम लिख दीजिए, इधर भेज दीजिए, और जैसा हमें मालिक ख्याल देंगे वैसा जवाब आपको दे देंगे। कोई भी सवाल, कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपके आसपास जो सेवादार पंखा लेके घूम रहे हैं उनको दे दीजिए स्लिप कि जी मेरी स्लिप है, आप पकड़ा दें, तो यहां आ जाएगी और यहीं से पढ़ के सुनाया जाएगा। हम कोई विद्वान या ज्ञानवान नहीं है, वो तो भगवान है। जैसा वो ख्याल देगा वैसा आपको जवाब दे देंगे। तो आप लिख के भेज दें, आपका स्वागत। भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ, कोई भी लिख के भेजना चाहता है तो आप भेज सकते हैं। तो आते हैं उसी बात पे, नशा। नशा बर्बादी का घर है। तंबाकू का नशा, जो यहां कई रूप में, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है। ये अभी अभी एक डॉक्टरों का हमारे पास टीम आया था, तो उन्होंने लिख के भेजा, हमारे भारत में 1 सेकंड में, 1 मिनट में 2 लोग मरते हैं। 35 सेकंड में एक आदमी अपने भारत में सिर्फ तंबाकू से बने नशों से मर रहा है। हम सत्संग करते करते उत्तर नॉर्थ साइड में, राजस्थान से होते मध्य प्रदेश, एमपी में आए। वहां भवानी मंडी एक नाम था, शहर था। सत्संग किया, वहां अफीम की खेती थी। अफीम की खेती खूब होती है, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं। तो एक व्यापारी सज्जन थे हमारे साथ, हमने उनसे पूछा ये खेती कैसी है, किस चीज की है। उसने बताया, गुरुजी
ये अफीम की खेती है। हमने कहा चूरा, पोस्त, तंबाकू इसी से बनता है? कहने का हाँ, हेरोइन, तंबाकू इसी से बनते हैं सब, गुटखा वगैरह। हमने कहा ये शुद्ध होता है क्या? क्या इसमें कुछ मिलाते हो? कहने लगा हाँ गुरुजी, इसमें नंबर 1 मिलाते हैं ऊंट का मेंगना, ऊंट, कैमल, और उसकी जो आपकी भाषा में कुछ कहते होंगे, उसका मेंगना, ऊंट जो गोबर करता है या पोटी करता है, उसको मिक्स करते हैं चूरा पोस्त में, तंबाकू में। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और लकड़ी का बुरादा, लकड़ी को जब काटते हैं तो उसमें से बारीक बारीक वो डालते हैं। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहते और हाथी की लीद, गधे की लीद, सब कुछ मिलाते हैं। और इसको लोग गिलास में घोल के चढ़ा जाते हैं और पेट पे हाथ मार के कहते हैं आराम सा आ गया भाई। या ये कहते हैं टेलीविजन में औरों में, हमारी ये पीने वालों की बात निराली है। हम भी तुकबंदी कर देते हैं, आपकी पीने वालों की बात निराली है। हमारे बुजुर्ग दादा परदादा घी, दूध, छाछ यानी बटर मिल्क वगैरह पिया करते थे। आपने 4-4 पशुओं के गोबर के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। कमाल है। और इससे जो बीमारियां होती हैं हम आपको गिनवाते हैं, आप गिने। डॉक्टर ने जो लिखा 2 मिनट में 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं भारत में। रोजाना 1 मिनट में 2 की मौत होती है। और ये बीमारियां हैं, सुनिए आप। श्वास का रोग, दमा, पेट का अल्सर, मुंह का सिकुड़ना, होंठ का कैंसर, गाल का कैंसर, जीभा का कैंसर, गले का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, मेदे का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, टीबी होना, और धूम्रपान करने वालों के आसपास, धूम्रपान करने वालों के आसपास बीमारियां लगती हैं। सेक्सुअल कमजोरी, हाथों पैरों का गलना, अधरंग होना, दिल के दौरे पड़ना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चा ना होना, बांझपन, गर्भवती के बच्चे पर दुष्प्रभाव, फेफड़ों का गलना, इतने तरह के रोग लगते हैं इससे। ये डॉक्टरों ने बोला। तो हम सत्संग कर रहे थे, 2006 की बात है। 2006 में एक बार सेवादार बैठे हुए थे, तो सेवादारों ने कहा गुरुजी तंबाकू तो आप बंद करवाते हैं, गुटखा वगैरह जो गुटखा लगाया जाता है उस गुटके को भी बंद करवाएं। तो हमने कहा गुटके में क्या होता है? तो उन्होंने बताया गुटके में सीवरेज का चूरा। बड़े बड़े महानगरों में, यहां भी आपके सीवरेज होगा, आदमी का टट्टी पेशाब एक जगह जाके गिरता है, उसका पाउडर डालते हैं इस गुटके में। वो कहने लगा प्रोडक्ट मैनेजर, मेरे चाचा अंकल हैं, वो उसमें डाला जाता है। मरी हुई छिपकलियां, छिपकलियों का पाउडर बना के उसमें डालते हैं सुखा के, और बाकी तो सब सामान होता ही है। एक इंस्पेक्टर थे, हम जैसे सत्संग कर रहे हैं, आगरा में, उत्तर प्रदेश आगरा आप जानते मशहूर है, वहां सत्संग हो रहा था। तो उसने हमें बताया, पर्ची लिख के, गुरुजी मैंने छापा मारा गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में, उसमें मरी हुई छिपकलियां, सीवरेज का चूरा, गधे घोड़े की लीद मिली, और ऊपर से खुशबूदार चीज डाल देते हैं, सुंदर सुंदर पैकेट बना देते हैं,
ऊपर देवी देवताओं के नाम, फलाना छाप, फलाना छाप, फलाना छाप, उड़ने वाला, नाचने वाला, भागने वाला, पता नहीं क्या क्या। और आप लोग उसे लेके आते हैं और उसे काट के हथेली पे रख के रगड़ते हैं, चूना लगाते हैं। वैसे चूना लगाना हिंदी में कहते हैं अपने आप को धोखा देना, कि फलां को चूना लगा दिया, यानी धोखा दे दिया। आप तो खुद को चूना लगा रहे हैं, हैरानी की बात है। और चूना लगा के फिर होंठ पे लगाते हैं और पिचकारी मार के सोचते हैं मैं नवाब ज्यादा हूं। पता नहीं किस किस की गंदगी अड़ाली मुंह में आपने सुबह सवेरे। कितनी गंदी चीज खाते हैं आप। सारे धर्मों में, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारे धर्मों में मना है नशा। कोई किसी धर्म में कोई देवता, कोई फरिश्ता नशा नहीं करता था। ये तो आदमी खाने के लिए देवताओं का नाम लेता है। फलां देवता भांग पीता था, फलां देवता गुटखा खाता था। ये सब फजूल की बातें हैं। देवी देवताओं ने जहर तो खाया लोगों को बचाने के लिए, लेकिन नशा नहीं खाया। ये हमने पढ़ा है। तो ये सब इंसान अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका नाम बदनाम करता है, उनका नाम लेता है। तो ये नशे गंदगी भरे हैं। कोई भी नशा ना करो। नशा करना है, हमारे धर्मों में लिखा है करो राम नाम का नशा। एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा। और ये राम नाम का नशा आदमी को अंदर से तंदुरुस्ती देता है, यानी आत्मिक विचार शुद्ध होते हैं और शरीर के तौर पे भी मजबूती आती है। आदमी मजबूत होता है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर सरूर नशा आता है। और राम नाम का नशा एक बार चढ़ गया तो इधर तो क्या उतरेगा, मरने के बाद आत्मा के साथ जाता है और अगले जहान में भी नहीं उतरता। तो इसलिए नशा करना है तो ईश्वर के नाम का करो, भगवान के नाम का करो। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अभी बोलेंगे आपके लिए भगवान से। अगर आपके पास नशा है तो उसे निकाल के फेंक दो। हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी तरह का नशा। हाँ शाबाश, पीछे भाई ने फेंका है। सेवादार उठा लेंगे अगर कुछ फेंक रहा है। आपकी जेब में, साइड पॉकेट में कहीं नशा है, निकाल दीजिए। आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे अभी। कई लोग कहते गुरुजी गुटखा नहीं छूटता, तो आप लौंग इलायची रखिए। हमने आयुर्वेदा पढ़ा है। लौंग इलायची मुंह में चबा लो, माउथ फ्रेशनर बहुत ही बढ़िया है, खुशबू आएगी। और साथ में मसूड़े मजबूत, आपकी पाचन क्रिया मजबूत। और साथ में लौंग इलायची रखोगे। जितना तंबाकू से आप होंठ जलाते उतना लौंग से जलेगा तो नहीं, एहसास हो जाएगा आपको, तो लत छूट जाएगी। हाँ कुछ भाइयों ने फेंका है, हाँ फेंक दीजिए अगर आपके पास है तो। बहुत ही गंदगी है इसमें। आदमी की गंदगी मिलाई जाती है, पशुओं की गंदगी मिलाई जाती है। हाँ ये भाई इकट्ठा कर रहे हैं, काफी लोग फेंक रहे हैं, शाबाश। और हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस ओम से, ओंकार से, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। वो ओंकार जिसे सुप्रीम पावर, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, गॉड, जिसके बहुत नाम है, वो निराकार है, वो सबसे बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर। तो उससे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आपने नशा फेंका है, काफी इकट्ठा हो रहा है, इसको जलाया जाएगा बाद में। तो अब हम आपसे, हाँ ये पर्ची लेने भाई सेवादार निगाह रखा करें, पर्ची स्टेज के पास पहुंचा दिया करें। जी जी, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लिख के भेज दीजिए, स्टेज से पढ़ा जाएगा और जैसा भगवान जी ख्याल देंगे हम आपको जवाब देंगे। तो आपसे एक प्रार्थना है, आप जिंदगी में कभी नशा ना करें। आप एक वायदा कीजिए हमसे और हम आपके लिए भगवान से अभी प्रार्थना करेंगे। आप हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए हमारे साथ
कि जिंदगी में आप नशा नहीं करेंगे। हाँ, लगभग सभी लोग थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर रखें, थोड़ी सी देर, लगभग सभी ने हाथ खड़ा किया है। तो आपके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते कि हे प्रभु, ये लोग गंदगी छोड़ रहे हैं, इन्हें राम नाम का नशा पिलाना, घर में सुख शांति लेके आना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। लोग कहते हैं गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि समाज में से गंदगी दूर हो जाए। तो आज के बाद नशा ना करें, भगवान जरूर आप पे कृपा करेंगे। आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं और आपके अंदर की बुराइयां निकलेंगी, आप गुणवान बनेंगे, समाज में इज्जत शोहरत के लायक बन जाएंगे। तो संत प्रार्थना करते हैं अपने लिए नहीं, परमार्थ पर हित के लिए। तो आपसे प्रार्थना है आगे से कोई भी नशा ना करें। गिलास फेंके ना बेटा, किसी के लग सकता है थैली, आगे जाके दें, आगे जाके बीच में जाके पानी पिलाएं, ऐसे ना फेंकें, किसी के लग सकता है, बच्चे की आंख में या कहीं भी। तो अब नशे की चर्चा हुई, नशा बर्बादी का घर, और राम नाम का नशा कैसे काम करता है। आदमी के अंदर विल पावर होनी चाहिए, आत्मविश्वास। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जीती हुई बाजी हार जाते हैं, और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वो हारी हुई बाजी भी जीत जाया करते हैं। आत्मविश्वास, विल पावर कहां से मिलता है? हमारे धर्मों में तो लिखा है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका, वहां से साइंटिस्ट आते हैं, हमसे बहुत चर्चा होती है 2-2 घंटे भी। तो उन लोगों से भी पूछा गया कि अगर विल पावर बढ़ाना हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, कैसे बढ़ेगा? तो उन्होंने कहा सुबह सवेरे उठो, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 का टाइम सवेरे का। क्यों ये टाइम क्यों? तो वो बोले सुबह 2 से 5 का जो टाइम होता है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है, इसलिए इसमें जागो और मेडिटेशन में बैठो तो आपका आत्मबल, आपका विल पावर बहुत बढ़ेगा। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? आज से हजारों साल पहले धर्मों में सुबह 2 से 5 में जागो, इसे हमारे हिंदू धर्म में कहा ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त, इसमें जागो। इस्लाम धर्म में बोला बांगे वक्त फर्ज, और सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में गॉड्स प्रेयर टाइम, गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 में जागो, घंटा भगवान की भक्ति करो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी या मुक्ति मिलने का रास्ता मिल जाएगा। ये हमारे धर्मों में लिखा, और यही बात आज नासा साइंस केंद्र भी कह रहा है। तो धर्म महाविज्ञान है। हमने विज्ञान के भी स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के, जब तक पढ़े, और उसके बाद सारे धर्मों को पढ़ा। तो हम भी मानते हैं धर्म हमारे महाविज्ञान है, महाविज्ञान। पर कोई धर्म को माने, दिखावा ना करे, अंधविश्वास चाहे ना करो, लेकिन जो हकीकत है उसको मान के देखो। धर्मों में बहुत ही सच्ची बातें बताई हैं। आप टेंशन फ्री हो सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के। कैसे? आदमी को टेंशन कब होता है? हमने मनोविज्ञान पढ़ा तो आपको बताते हैं, आदमी को टेंशन होता है जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो जो दूसरे से शेयर ना कर पाए, अपने अलावा इस समस्या को किसी को ना बता पाए। जब ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो दिमाग में सर्कल चलता है, वो समस्या बार बार दिमाग में घूमती है, और जितनी बार वो समस्या घूमेगी आपको टेंशन होती जाएगी, परेशानी होती जाएगी, दिमाग पे बोझ, प्रेशर पड़ेगा। इसको कहते हैं टेंशन।
आप गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप कीजिए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग आगे से डबल काम करने लगेगा। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर कहते हैं आदमी का दिमाग काम करता है 15 से 20%, इससे ज्यादा काम में नहीं लेते, बाकी दिमाग पड़ा ही रह जाता है। सिर्फ 15% या 20%। होता क्या है, जैसे ही विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास, तो ये दिमाग के सोचने की शक्ति डबल हो जाती है। यानी पहले से दुगना काम में आप इसे लेना शुरू कर देंगे या आपको लेना आ जाएगा। जो दिमाग 15% सोच रहा था, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, समस्या का कोई हल नहीं मिला। जैसे ही आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, दिमाग डबल सोचता है, और जिस परेशानी का जवाब दिमाग पहले नहीं दे रहा था, जैसे डबल सोचने लगा, उस परेशानी का जवाब आपका दिमाग आपको अंदर से दे देगा और सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। इस तरह आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। यह है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। इस तरह से प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, हम कुछ जादू टोना नहीं करते, हम वो तरीका बताते हैं जो हमने खुद किया। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अगर वो तरीका हम पे असर कर सकता है, तो आप पे असर क्यों नहीं करेगा? वो मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, गुरु होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। और मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, वो भगवान के शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों, उसको हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्र। नाम भिक्षा, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में कहते नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का तरीका। तो बात एक ही, बोली अलग अलग है। तो वो तरीका, वो युक्ति आप अगर लेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तो आपके अंदर की तमाम गम चिंता परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो सत्संग में आना बहुत ही लाभदायक है। जो लोग सत्संग में चल के आते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी के विचार बदल जाते हैं, आदमी के अंदर एक नई स्फूर्ति आती है। सत्संग सुनना मुश्किल है, कभी दिल करता है उठ के चलें, कभी दिल करता है कहां फंस गए, कभी मन कहता है ये क्या हुआ। सो कई तरह के विचार लोगों के अंदर उठते हैं। पर सत्संग सुने और अमल कर ले, गुरु मंत्र ले, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इंसान मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। तो आज के युग में लोग नशे के साथ साथ मांसाहार भी बहुत करते हैं। मांसाहार, हम पहले उड़ीसा में आए थे, हमें लोगों ने कहा गुरुजी मछली खाना कोई मांसाहार नहीं है, ये तो जल तरोई है। हमने कहा तोरी या जो साग सब्जी होती है, उसमें आत्मा 99.9% मर्त पराय होती है, वेदों में लिखा है। और मछली में तो बड़ी सचेत होती है आत्मा, बड़ी दौड़ती है, बड़ा तेज चलती है, सब कुछ सही है। तो ये आपकी सही बात नहीं है, जल तरोई कहना। मांस अंडे के लिए हमारा शरीर ही नहीं है। विज्ञान कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं हम। हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ियां, हमारे दांत, हमारी पाचन क्रिया, शारीरिक बनावट शाकाहारी जीवों जैसी। मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और धर्म भी यही कहते हैं, मांस मछुरिया खाते हैं सुरा पान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि हम मांसाहारी नहीं हैं। आज समाज में मांस खाने की वजह से लोग अपने बच्चों को भी खाने लगे हैं। इंसान इंसान को खाता है। आपको विदेशों में तस्वीरें हैं, कुछ डाउनलोड की गई। अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
कि विदेशों में लोग आदमी कैसे आदमी के बच्चे को खा जाता है। आप तस्वीरें ध्यान से देखना। तो पहली तस्वीर है भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए लोग। आप इसमें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके चारों तरफ हैं। ऊपर डिब्बा बंद आदमी का मांस है, आदमी के बच्चे का अचार डाला गया है, उसे आदमी खा रहा है। नीचे देखिए आप, कौन जैसे मक्की बाजरे का भुट्टा खाते हैं, इस तरह वो आदमी को खा रहे तंदूर में लगा के। आदमी के बच्चे को काट के उसको भून के खाते हैं। देखिए आप तस्वीर, ये आपके आसपास सेवादार दिखा रहे हैं आपको। और दूसरी तस्वीर में कैसे उनको पैक किया जाता है। एक हॉल कमरा है, बच्चे की लाशें पड़ी हैं छोटी छोटी, उनके केमिकल लगाया जाता है और उनको पैक किया जाता है, पैकिंग की जाती है ताकि 6 महीने खराब ना हो। दिखाइए भाई, भ्रूणों को पैकेट में पैक करते लोग, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर देखो, आदमी के बच्चे को इंजेक्शन केमिकल लगा के डिब्बा बंद किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। कितनी लाशें पड़ी हैं बच्चों की, आप देख सकते हैं। ये नेट से डाउनलोड की गई पिक्चर है। बाहर के विदेशों में, यानी बाहर के देशों में, विदेशों में ये चीज देखने में आई। अब तीसरी पिक्चर आपको दिखाते हैं, फोटो। मानव भ्रूण का सूप, मानव भ्रूण का सूप। आप देख सकते हैं कि बच्चे को जैसे सब्जियों का, टमाटर का सूप बनाते हैं, साबुत बच्चे को उबाला जाता है। ये वहां की माता जब बच्चा 4-5 महीने का गर्भ में होता है निकाल देती हैं, उनको 80,000 रुपया देते हैं। और जब कोई इसका सूप लेता है तो 1,60,000 में मिलता है। कहते ताकत होती है, जबकि सब झूठ है। ये देखिए बच्चे पी रहे हैं सूप को, आदमी पी रहा है। इतना बुरा हाल है इंसानियत का। सुना था सरपनी अपने बच्चों को आप खा जाती है, पर ये तो आदमी अपने बच्चों को आप खा रहा है। जी नीचे कर दीजिए। हमारे भारत में भी ऐसा होता है। जब आदमी के 2 बेटियां हैं, वो चेक करवाता है, तीसरी भी अगर बेटी होती है तो का ऑपरेशन किया जाता है, सफाई। और वो ऑपरेशन करते हैं, या तो गर्भ में इंजेक्शन दे देते हैं, बच्ची सिकुड़ जाती है, गड़ सड़ जाती है, उसको निकाल के फेंक देते हैं, या फिर उसको काट के निकालते हैं माता के गर्भ से। तो ये हमारे देश में हो रहा है। आपके पूरी जिले में भी लिख के आया है कि यहां 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की गिनती 963 है, यानी यहां भी ये होता है। तो आपको दिखाते हैं गर्भ आतंकवाद। एक बेटी को कैसे मां के गर्भ में काट के बाहर निकाला गया है। देखिए हॉस्पिटल से ली गई तस्वीर, गर्भ आतंकवाद। धीरे धीरे पूरा राउंड ले लिया करें सेवादार, पूरा घुमा दिया करें। ये आप में से किसी ने अबॉर्शन करवाया है बेटी का, हो सकता है आपकी बेटी की पिक्चर हो। जी तो अब दूसरी तस्वीर, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत। लड़कियों को निकाल के फेंक दिया जाता है कूड़े के ढेर पर, उनका ढेर लगा हुआ है हमारे देश में, जो धार्मिक देश। आप देखिए ये पिक्चर, इसमें छोटी छोटी बच्चियां पड़ी हैं, उनकी लाशें, ढेर लगा पड़ा है कचरे के डिब्बों में, कूड़े करकट के ढेर पर आप देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर, अलीगढ़ यूपी साइड में दर्जनों भ्रूण मिले, वहां देखिए कूड़े करकट के ढेर पे। एक पिक्चर पत्रकार समाज के भाई ने भेजी,
उन्होंने भेजी है, अखबार में दी गई। तो ये छोटी छोटी बच्चियां वहां शरेआम मिली कूड़े करकट के ढेरों पर, देख सकते हैं आप। जी, तो ये पिक्चर है। और एक और पिक्चर, भ्रूण को खाते आदमी और जानवर। ये आदमी के बच्चे को आदमी खा रहा है, वो आपने पहले भी देखा, और कुत्ते खा रहे हैं। आप देखिए, एक छोटी सी बेटी को किसी ने फेंक दिया और कुत्ता उसे खाने जा रहा था, लोगों ने हटा दिया। आप देखिए, उसे पिक्चर ली गई। ये आज इस धार्मिक देश में हो रहा है, क्योंकि मांस मांस एक समान। जब आदमी मांस खाने ही लग गया तो आदमी क्या और पशु क्या। आप देखिए, सामने है, अचार तक आदमी के बच्चे का आने लग गया। अचार, डिब्बाबंद सब्जियां आ रही हैं। जी, ये तस्वीर नीचे करें। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलाते हो, और जो मर्द होके भी अपने गर्भ में बेटी की हत्या करता है, लानत है ऐसे मर्द पर। और हे मां, तेरा दर्जा तो बहुत बड़ा है। कोई भगवान, कोई अवतार आया, वो मां के गर्भ से आया, पर जो मां होके भी अपने गर्भ में बेटी को मरवाती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। और वो डॉक्टर जिसको सिखाया जाता है लोगों की जिंदगी बचानी है, आरएक्स, जब कुछ नहीं होता तो आरएक्स वगैरह लिखते हैं कि भगवान तू सहायता कर। वो डॉक्टर चंद नोटों के लिए जब पता करता है कि बेटा या बेटी, और उसको मरवा देता है, तो उसे भगवान का रूप या नहीं, वैद हकीम नहीं, उसे बेरहम जल्लाद कहा जाता। लानत ऐसे डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, आप मर्द बाद में बनना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखाओ। बेटी को गर्भ में ना मारो। हे मां, तू जननी है, तू औरत है। अगर तेरी माता तुझे मार देती तो क्या तू इस दुनिया को देख पाती? अगर नहीं तो तू अपनी बेटी को कोख में क्यों मारती है? इसलिए अच्छी मां बनो, मां बनो। और हे डॉक्टर, लोगों का भला करना, लोगों का इलाज करने से बढ़ के पुण्य नहीं है कोई। डॉक्टरी पेशे को बिजनेस ना बनाओ, वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां तक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी। तो भाई, आप कभी भी भविष्य में भ्रूण हत्या ना करें। हम आपके लिए फिर से मालिक से प्रार्थना करेंगे। आप एक बार फिर से हमारे साथ हाथ खड़े करके वायदा कीजिए, आप गर्भ में बेटी को नहीं मारेंगे। हाथ खड़ा करें जी। तो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये अच्छे काम के लिए एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इनके घरों में ऐसी खुशियां देना, अगर बेटी भी आए तो वो लक्ष्मी का रूप बन के आए, घरों में खुशियां छा जाएं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लें। तो कितने लोगों ने आज वायदा किया, हजारों जो यहां पे आए हैं, कि हम ये बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो अगर आपसे बेटी संभलती नहीं, आप वो बेटी हमें दे दो। हमारे पास 20 बेटियां हैं, सबसे छोटी 5-6 महीने की है और बड़ी 15-16 साल की। और आज वो बेटियां कॉन्वेंट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रही हैं। एसी रूम्स हैं, शाही बेटियां बसेरा उनका नाम है। और उनके स्कूल में उनके माँ बाप की जगह हम अपना नाम लिखवाते हैं, उनके माँ बाप की जगह। उनको अनाथ नहीं कहते। तो एक तस्वीर दिखाते हैं उन बच्चियों की, शाही बेटियां बसेरा। आप देखिए, वो बच्चियां हमारे साथ, वहां गुफा है, 700 एकड़ जमीन है, आश्रम बहुत बड़ा है। जब भी हमें अवसर मिलता है तो बेटियां हमारे साथ खेलती हैं। और सबसे बड़ी बेटी, फोटो ऊंची करके दिखाएं, सबसे बड़ी बेटी गन लिए बैठी है, और वो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट है, गन शूटर है। अपने आप में दुनिया की, अपने भारत की नंबर 1 लड़की है वो। और सीबीएसई बोर्ड में वो टॉपर 10 में आई है, सीबीएसई बोर्ड में टॉपर 10 में, यानी बहुत ही बढ़िया। और बाकी बच्चियां भी मेरिट होल्डर हैं लगभग, कोई फर्स्ट डिवीजन, ज्यादातर मेरिट होल्डर। तो आप देख सकते हैं
ये बच्चियां हमारे साथ खेलती हैं, जैसे मां के साथ, बाप के साथ बेटियां खेलती हैं। तो इस तरह आप बेटी को मारे ना, वो बेटी आप हमें दे दीजिए, हम उसकी संभाल करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। तो नीचे कर लें तस्वीरें।